नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 स्नेह अध्याय चैप्टर। अभी अब सभी को पता है कि पंच कर्म से पहले पूर्व कर्म किया जाता है, जिसमें दो मेन कर्म आते हैं। एक स्नेहन कर्म आता है और दूसरा स्वेदन कर्म आता है। तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारा स्नेहन से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमारा स्वेदन से रिलेटेड है। एक चीज़ और इस चैप्टर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सूत्र स्थान का, तो उसके विमर्श में एक चीज़ मेंशन है कि चार चार चैप्टर के उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनका एक नाम रख दिया है। ठीक है, जैसे भैषज चतुष्क है, स्वास्थ्य चतुष्क है। तो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16, इन चार चैप्टर्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? कल्पना चतुष्क। तो अगर मान लो MCQ में क्वेश्चन आ जाए कि स्नेह अध्याय कौन से चतुष्क में आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि वो कल्पना चतुष्क में आता है। स्वेदन से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो 13, 14, 15, 16 ये चार चैप्टर किस में आते हैं? कल्पना चतुष्क में आते हैं। अब श्लोक नंबर 3 देखिए। श्लोक नंबर 3 के अंदर एक वर्ड आया है वहन्निवेश। ये किनका पर्याय है? अग्निवेश का है। वहन्नी क्या है? अग्नि को बोलते हैं, है ना। तो वहन्निवेश यानी कि अग्निवेश। तो बेसिकली इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश ने कुछ क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू स्नेहन। ठीक है ना। और वो किस लिए पूछे? संसार के हित के लिए पूछे। ठीक है। अब क्वेश्चन कितने थे जो टोटल पूछे गए? वो हैं 25। तो इन 25 क्वेश्चन का आंसर आचार्य पुनर्वसु इस चैप्टर के अंदर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि स्नेह की योनि क्या है। ठीक है ना। मतलब कि स्नेहन हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि स्नेहन यानी कि ऑयल कंटेंट लगा लो, घी लगा लो। ठीक है ना। तो ये आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो प्लांट ओरिजिन, ठीक है, या फिर एनिमल ओरिजिन। प्लांट में क्या आ जाएगा? जैसे हम सरसों का तेल निकालते हैं, तिल का तेल निकालते हैं, बादाम का तेल निकालते हैं, तो ये सारे प्लांट ओरिजिनेटेड हैं। ठीक है। एनिमल में क्या जाता है? जैसे कि गाय का दूध है, दूध से दही, दही से लस्सी और मक्खन अलग अलग हो गया, मक्खन बन गया, घी बन गया, है ना। या फिर फिश ऑयल होता है, ठीक है, लिवर है। इस तरह की चीज़ें क्या है? हमें एनिमल ओरिजिन फैट या ऑयल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन जब अग्निवेश ने आचार्य अत्रेय पुनर्वसु से पूछा, तो उन्होंने उसका उत्तर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो स्नेह की योनियां हैं वो दो हैं। कौन कौन सी? एक स्थावर और एक जांगम। स्थावर कौन से होते हैं? जो एक जगह पर स्थित रहें, घूमे फिरे ना, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे। ठीक है। और जांगम जो घूमते हैं जंगल में। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारे गाय, भैंस, ठीक है, इनसे जो निकलने वाला है वो स्नेह। अब है स्थावर स्नेह की योनि। ठीक है। इस श्लोक नंबर 10 के अंदर टोटल 18 प्लांट्स के नाम इन्होंने लिए हैं। ठीक है। हमें सारे याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बहेड़ा है, चित्रा है, सरसों, एरंड, ठीक है, बेल, मूली, अखरोट, करंज, सहजन। ठीक है। ये कुछ मेन है। लगभग ये आपको याद रखना है कि 18 प्लांट्स का नाम जो है इस श्लोक के अंदर लिया गया है, जो वेजिटेबल या फिर प्लांट ओरिजिन जो फैट कंटेंट है या ऑयल है उसके लिए। इसके अलावा जिनका नाम इन्होंने नहीं लिया है वो स्वयं से विद्यार्थी समझ ले। ठीक है ना। क्योंकि इस संहिता के अंदर भी एक जगह पर ये मेंशन है कि ये संहिता तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। 3 प्रकार के विद्यार्थी कौन से होते हैं? एक वो जो बहुत इंटेलिजेंट है, एक वो जो एवरेज है, और एक वो जो बिलो एवरेज है। ठीक है ना। तो तीनों को अच्छे से समझ में आ जाए, ये उसके लिए है। तो जिसको नहीं पता, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से ऑयल निकल सकता है, तो कम से कम उनको 18 प्लांट्स के नाम तो पता होंगे कि हाँ इनका तेल निकाला जा सकता है ना। इसके अलावा विद्यार्थी खुद भी सोच सकता है, जैसे कि हम बादाम का निकालते हैं, ठीक है ना, तिल का तो इन्होंने मेंशन कर दिया, मूंगफली का निकालते हैं, नारियल का हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं हम श्लोक नंबर 11 पर। इसके अंदर जांगम स्नेह की योनियाँ बता दी। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मछली है
या फिर मृग, मृग के अंदर सभी पशु मात्रा आ जाते हैं, हमारी गाय भैंस ये हैं, या फिर पक्षी, ये जांगम की योनियां हैं। इन एनिमल से जो भी दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा, ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं जिनसे हम फैट या ऑयल कंटेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 11 के अंदर मेंशन किया। योनियां 2 बताई हैं स्नेहन की, एक है स्थावर और एक है जांगम। स्थावर में 18 प्लांट्स का नाम इन्होंने लिया है श्लोक नंबर 10 में, जिनमें मेन हमने बात की बहेड़ा, चित्रा, ठीक है, एरंड, बेल, मूली, अखरोट, करंज। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 11 में जांगम स्नेह की योनि की बात की, जिसमें पशुओं के दही, दूध, घृत, मांस, वसा और मज्जा का प्रयोग किया जाता है ना। श्लोक नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सर्वेशाम तेल जाता नाम तिल तैल विशेषते, ठीक है, कि सभी प्रकार के तेलों के अंदर जो है तिल तैल विशेष रूप से श्रेष्ठ है। क्यों? बला अर्थे स्नेहे, किस लिए? बला अर्थे स्नेहे, बल को बढ़ाने के लिए। अगर मान लो बल को बढ़ाने के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तिल तेल का, ठीक है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बला अर्थे स्नेहे, या बल को बढ़ाने के लिए, शरीर को बल देने के लिए कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है? तिल तेल का। ठीक है, श्लोक नंबर 12 इसका रेफरेंस है, ठीक है ना। फिर इस श्लोक का अगला हिस्सा क्या है? चाग्रेयम एरंडम तु विरेचन है, अग्रेय है एरंड विरेचन के लिए। विरेचन के लिए अग्रेय कौन सा बताया इन्होंने? एरंड तेल जो है वो अग्रेय बताया है, ठीक है ना। अब देखो श्लोक नंबर 12 के अंदर इन्होंने बोला विरेचन के लिए एरंड का तेल जो है वो उत्तम होता है, अग्रेय है, ठीक है। अब अग्रेय वर्ड आते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए चैप्टर नंबर 25 ऑफ सूत्र स्थान, चरक संहिता सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 25 बाय 40 नंबर श्लोक के अंदर, जिसमें सभी अग्रेय द्रव्य दिए हैं। वहां पर एरंड के बारे में क्या लिखा है? वहां पर एरंड के बारे में लिखा है वृष्यवात हराणाम, ठीक है। एरंड तेल वृष्यवात हराणाम बोला गया है अग्रेय द्रव्यों में, और यहाँ पर अग्रेय एरंडम टू विरेचने, विरेचन के लिए अग्रेय कौन सा है? एरंड है। जब भी पर्टिकुलर अग्रेय वर्ड करके आ जाए तो आपको 25/40 यानी कि ये वाला आपको निशान लगाना है, ठीक है। और वैसे अगर श्लोक का रेफरेंस देके या कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऐसे करके दे दिया जाए च ग्रेयम डैश तू विरेचने, तो वहाँ आप एरंड लिख सकते हो, ठीक है ना। तो श्लोक नंबर 12 थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तो बॉडी को बल देना है तो हमें तिल तेल का प्रयोग करना है, या फिर विरेचन कराना है तो एरंड तेल का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर, ये देखिए ब्रैकेट वाला जो श्लोक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एरंड तेल के इन्होंने गुण बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? कटु उष्णम, कटु भी होता है एरंड तेल, उष्ण भी होता है। तैलम एरंडम वात श्लेष्म हरम, वात और कफ को हरने वाला है, वात और कफ को हरने वाला है। एरंड तेल गुरु होता है। कषाय स्वादु तिक्तेश्च, कषाय है, स्वादु है, स्वादु बोले तो मधुर, और तिक्त रस युक्त पदार्थों से युक्त करके ये क्या हो जाता है? पित्तहंती, पित्त को कम करने वाला हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये कटु उष्ण है, ठीक है ना, वैसे क्या है? कटु उष्ण है, वात और कफ को हरने वाला होता है ना। लेकिन अगर उसको कषाय, मधुर या तिक्त द्रव्यों से उसको सिद्ध कर दिया जाए एरंड तेल को, तो वो पित्त को भी शमन कर सकता है, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 13 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था अग्निवेश द्वारा पुनर्वसु आत्रेय से, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? स्नेह के कितने भेद हैं? अभी तक अपन ने देखा कि योनि जो है वो 2 बताई है, स्थावर और जांगम। अब बात आती है कि स्नेह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। स्नेह होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? चतुर्विध स्नेह जिसे बोलते हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है। घृत, तैल, वसा और मज्जा, ये क्या है? स्नेह के भेद है। स्नेह की योनियां नहीं है, स्नेह के भेद हैं। स्नेह की योनि की अगर बात आ रही है तो वहां पर क्या आ जाएगा? स्थावर और जांगम। लेकिन स्नेह के प्रकार का बात अगर आ रही है, भेद की बात आ रही है, तो उसमें
घृत तैल वसा मज्जा आता है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 13 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें तो लिख दिया कि सर्पी तैल वसा मज्जा ये सभी स्नेहों में उत्तम कहे गए हैं। ठीक है ना। अब इन चारों में भी सर्वश्रेष्ठ एक तो होगा, है ना, कोई तो ऐसा होगा जो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है ना। तो इसके अंदर जो है सर्पी को बोला गया है कि इन चारों में भी उत्तम कौन सा है, सर्पी है। क्यों, क्वेश्चन आता है ना कि भाई क्यों ऐसा है कि घी, सर्पी घी का पर्याय है ना, कि घी ही जो है वो उत्तम है। ये चार ऑलरेडी उत्तम है बाकी सभी स्नेहों के कंपैरिजन में। ठीक है ना, लेकिन इन चारों में भी एक बेस्ट है, वो कौन सा है, सर्पी है। क्यों, संस्कारस्य अनुवर्तनात्, कि इसका हम इजीली संस्कार अनुवर्तन कर सकते हैं। संस्कार क्या होता है, गुणांतराधानम, है ना। जब भी हमें कुछ गुणों में चेंजेस करने होते हैं तो हम उसका संस्कार कर देते हैं। वो कैसे भी हो सकता है, उसको गर्म करके उसमें कोई औषधि डाल के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि सर्पी जो है वो उत्तम है इन चार स्नेहों में भी। क्यों, बिकॉज ऑफ संस्कारस्य अनुवर्तनात्, इस वाली प्रॉपर्टी होने के कारण। असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, जैसा एग्जामिनर का मन करे। ठीक है, लेकिन आपको ये श्लोक अच्छे से याद होना चाहिए, श्लोक नंबर 13। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 14 पर। 4 प्रकार के स्नेह हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। एक तो आता है सबसे पहले घृत के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में आता है, घृत के बारे में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको श्लोक अगर याद हो जाता है, वैसे तो करना चाहिए आपको, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब घृत के गुण देखो। घृतम पित्त अनिल हरम, पित्त और अनिल किसका पर्याय है, वात, पित्त और वात को हरने वाला है। रस शुक्र ओजसाम, 3 चीजें आई, 2 तो धातु, रस पहले वाली धातु और एक सबसे आखिरी धातु शुक्र, रस और शुक्र, और फिर लास्ट में हमारे क्या बनते, शुक्र के बाद ओज बनता है ना, तो ओज धातु, सप्त धातुओं में 2 आती हैं, पहली और आखिरी, रस और शुक्र, हमारा ओज आ जाता है। तो देखो श्लोक, देखो आप श्लोक में क्या कहा कि घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम। ठीक है ना, कि घृत जो है वो पित्त और वात को हरने वाला होता है। ठीक है, और रस शुक्र ओजसाम हितम, रस शुक्र और ओजस के लिए हितकर है। ठीक है, इसकी सेकेंड लाइन देखते हैं श्लोक की। निर्वापणम मृदुकरम सर्व वर्ण प्रसादनम। ठीक है, निर्वापण क्या करता है, निर्वापण कर्म करता है, मृदुकरम बॉडी को कैसा कर देगा, मृदुकरण कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, फिर है स्वर वर्ण प्रसादनम। एक तो स्वर, स्वर बोले तो हमारा जो गला है, ठीक है ना, उसके बाद वर्ण प्रसादनम, वर्ण क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बोलते हैं, है ना, उसको भी प्रसादन करने वाला कौन है, घृत के गुण हैं ये। ठीक है ना, 3 चीजें आई हैं, रस शुक्र ओज, ठीक है, वात और पित्त को कम करने वाला, ठीक है, निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। ये हो गया श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 15 देखो, यहाँ पर आते हैं तेल के गुण। अभी तक घृत के गुण पढ़े थे, है ना, अब तेल के गुण पढ़ते हैं। मारुतग्नम, यानी कि वात को पैसिफाई करना, वात को कम कर देगा। न च श्लेष्म वर्धनम, वात को अगर कम कर रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि कफ को बढ़ा देगा, ठीक है ना, वो कफ को भी नहीं बढ़ाता है। वातग्नम न च श्लेष्म वर्धनम। ठीक है, फिर उसके बाद है बल वर्धनम, क्या आ जाएगा, बल वर्धनम, बल को बढ़ाने वाला, मारुतग्नम बोल दिया। उसके बाद है श्लेष्म वर्धनम, न च श्लेष्म वर्धनम, के कफ को भी नहीं बढ़ाता है, ठीक है, कफ को भी नहीं बढ़ाएगा। बल वर्धनम, तेल के बारे में क्या लिखा गया है, बल को बढ़ाने वाला। ठीक है, त्वचम उष्णम, त्वचा के लिए कैसा है, ये हितकारी है, उष्ण गुण से युक्त है, स्थिर करम, उष्ण गुण, फिर उसके बाद क्या है, स्थिर करम, बॉडी के अंदर स्थिरता लेके आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम योनि विशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन आता था, आज भी कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, कि योनि विशोधन 4 स्नेहों में से किस स्नेह के बारे में लिखा गया है, तो उसमें आपका आंसर आएगा तेल के बारे में लिखा है। ठीक है, तेल को
योनि विशोधन बोला है। जब काश्यप की हम बात करते हैं तो काश्यप ने सर्पी के बारे में लिखा है क्या, शुक्र योनि विशोधक, ठीक है, सर्पी के बारे में। लेकिन चरक संहिता के अंदर क्या लिखा है, योनि विशोधन तैल में लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, घृत हो गया, तैल हो गया, अब हम आते हैं वसा पर। वसा के लिए श्लोक नंबर 16 देखो, इन्होंने लिखा विद्ध भग्नाहत, ठीक है, विद्ध होने पर भग्न, भग्न क्या है, फ्रैक्चर, ठीक है ना, भग्न आहत, आहत क्या होता है, चोट लगना, विद्ध होने पर, भग्न होने पर, आहत होने पर भ्रष्ट योनि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर वाले में योनि विशोधक बोला था तैल को, ठीक है, यहाँ पर भ्रष्ट योनि आया है, भ्रष्ट योनि के लिए वसा है, ठीक है ना, भ्रष्ट योनि। फिर इसके बाद क्या है, कर्ण शिरोरुचि, कान और सिर में दर्द अगर हो रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, पुरुषोपचये, ठीक है, पुरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा, ठीक है ना। और जो अधिक व्यायाम करता है, ठीक है ना, जो अधिक व्यायाम करता है उसके लिए भी वसा जो है, गुड सोर्स ऑफ फैट या ऑयल कंटेंट लगा लो, ठीक है ना, तो वसा होता है। तो विद्ध भग्नाहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि पुरुषोपचयो स्नेहे व्यायामे, ठीक है ना, व्यायाम करने वाला। फिर इसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 में क्या है, मज्जा के गुण हैं। मज्जा के गुण देखिए श्लोक नंबर 17 में, बल, बल को देने वाला, शुक्र रस श्लेष्म मेद मज्जा। अब यहाँ तो सप्त धातु में से कई धातु आ गई है ना, कौन कौन सी आ गई, शुक्र भी आ गई, ठीक है, रस भी आ गया, ठीक है, मेद आ गया और मज्जा आ गया, ठीक है। तो बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, श्लेष्म बोले तो कफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा। मेदो मज्जा विवर्धनम, मज्जा विशेष तो अस्थनाम, और फिर हमारा लास्ट में अस्थि का भी वर्णन आ गया, ठीक है, किसका आ गया, अस्थि का वर्णन आ गया, ठीक है। तो विशेष तो अस्थनाम च बल कृते, विशेषतः अस्थियों को बल देने वाली कौन सी है, हमारी मज्जा है, ठीक है, मज्जा के गुणों में ये काउंट होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 17, ठीक है। तो इसमें शुक्र, रस, मेद, मज्जा, अस्थि 5 जो है धातु के वर्णन किया है, कफ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, बाकी बल देने वाला है, ये सब चीज़ें जो है मज्जा के लिए कही गई हैं। श्लोक नंबर 18 देखते हैं। श्लोक नंबर 18 में है सीजन वाइज, कब कब कौन से स्नेह का पान करना चाहिए, ठीक है। ये जो श्लोक नंबर 18 है इसमें देखो, सर्पी सर्दी पातव्यम, कि सर्पी जो है, सर्पी बोले तो घी, घी को कब पीना चाहिए, शरद ऋतु में पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, शरद ऋतु में पीना चाहिए। फिर इसके बाद है वसा मज्जा च माधवे, देखो वसा मज्जा, म से मज्जा, म से माधवे, ठीक है, वसा मज्जा च माधवे, वसा और मज्जा का सेवन कब करना चाहिए, माधवे बोले तो वैसाख में करना चाहिए, ठीक है। फिर है तैलम प्रवृषि न अत्युष्ण शीते स्नेह प्रबेनरे, तैल प्रवृषि नात्युष्ण शीते स्नेहनम पिबेनरह, ठीक है। सर्पी सर्दी पातव्यम हो गया, वसा मज्जा माधव हो गया। अब है तैल जो है वो कौन सा जाएगा, प्रावृट में जाएगा, ठीक है, कि तैल का सेवन आपको कब करना है, प्रावृट रीजन के अंदर करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसकी, श्लोक नंबर 18 की। इससे आगे का मैं इससे नेक्स्ट एपिसोड में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।